हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके जो जीवन में दुख हैं वो कब दूर होंगे, कैसे दूर होंगे और कौन से दुख हैं, कौन सी समस्याएं हैं जो कि दूर होने वाली हैं, और आपके जीवन में सुखों की वृद्धि कैसे होने वाली है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन से जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, हमें सुखों की, लग्जरी की प्राप्ति हो। हर व्यक्ति, किसी के पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हम जो भी देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास भी हो, और हर व्यक्ति की ये चाहत होती है। ये जो सांसारिक सुख है, इसकी चाह हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमेशा बनी ही रहती है, और हम उसी के लिए रातों दिन ये करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। परंतु ऐसा जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को ये सब चीज़ें प्राप्त हो सके। तो ये मौका है जिस समय आप अपने जीवन से समस्याओं को दूर करके और सुखों में अपने वृद्धि कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन के विषय में, क्योंकि शुक्र देव अभी तक धनु राशि में गोचर कर रहे थे, अब मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 12 फरवरी से। परंतु यहाँ पर 1 फरवरी से ही बुध देव विराजमान है मकर राशि में, और मंगल 5 फरवरी से ही मकर राशि में विराजमान है। जब फिर शुक्र भी आ जाएंगे मकर राशि में, तो यहाँ पर स्थिति क्या बनने वाली है कि त्रिग्रही योग का निर्माण हो जाएगा, कला योग का निर्माण हो जाएगा, और बड़ा ही दिव्य लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये कई राजयोग बनने वाले हैं, और कुछ सावधानी भी हैं जिन्हें कि आपको जानना चाहिए। और शुक्र कौन है? शुक्र है सुखों को देने वाले, लग्जरी को देने वाले, दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने वाले। जो लोग संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए शुक्र का बड़ा हाथ होता है संतान प्राप्ति में। और जो लोग अपने जीवन में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, ब्यूटी के क्षेत्र में हो, आज के समय में बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग, अब चाहे संगीत की बात कर ले, चाहे कला की बात कर ले, ऐसे सभी क्षेत्र जो शुक्र के आधिपत्य में आते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्रभावित करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात पहले ही मैं बता देता हूँ कि जो लोग इस बात से परेशान थे कि बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद भी धन आगमन नहीं हो रहा है, अब इस समय धन आगमन की, पैसे की स्थिति मिलने वाली है। पैसा कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ जुगाड़ तो बनने ही वाला है, और वो इच्छाएं जो आप बहुत समय से चाहते थे कि प्राप्त हो जाएं, आपकी पूरी हो जाएं। कोई भी, अब चाहे वो लग्जरी की चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, वो इच्छा जो कि बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट भी कई बार कर देती है, कई बार उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर लेते हैं, परंतु अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो अब वो इच्छाएं आपकी पूर्ति होने वाली हैं। बड़े भाई के साथ रिश्तों में मधुरता प्राप्त होगी, अब आएगी, और साथ में कई जो छोटे बड़े रोग हैं उनसे भी छुटकारा आपको मिलने वाला है। खासकर जो लोग गुप्त रोग से संबंधित समस्याओं में फंसे हुए थे, या देखा जाए तो यौन समस्याओं से भी जो लोग परेशान थे, उन लोगों को भी अब काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। और जिनके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कई बार अनबन की स्थिति बन जाती थी, कई बार मनमुटाव की स्थिति बन रही थी, उन लोगों के लिए भी ये समय होगा जिस समय आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, वो अब वाद विवाद, अब वो लड़ाई झगड़े कम हो चुके हैं और आपस में प्रेम बढ़ रहा है। साथ में प्रिय दर्शकों, लव पार्टनर हैं जो, तो लव पार्टनर के लिए बहुत ही अच्छा है समय, कहा जाए तो ये एक चांस है। ये चांस उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा जो लोग ब्रेकअप की स्थिति तक पहुंच गए हैं या हो गया है, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति देखने को बन रही है। और ख़ासकर विद्यार्थियों के लिए, यदि आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में देखा जा रहा कि कमज़ोर स्थिति में है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, तो इस समय पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छी स्थिति बनेगी, सफलता देखने को मिल सकती है, अच्छे नंबर भी प्राप्त हो सकते हैं।
इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में यदि बैंक बैलेंस की स्थिति कमजोर थी, इसमें भी वृद्धि होगी। और जो लोग निवेशक हैं, निवेश करते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो शेयर मार्केट हो या प्रॉपर्टी हो या अन्यत्र, तो उन लोगों को भी अब लाभ मिलने वाला। परंतु निवेश करना एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे आपको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, खुद भी रिसर्च करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, इसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें ये जो मुझसे आप अभी सुन रहे हैं, ये गोचर का प्रभाव है, परंतु आपको अपनी जन्म कुंडली भी चेक कर लेनी चाहिए। और प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जो लोग अपने जीवन में अभी तक इस बात से परेशान थे कि मुझे थोड़ा आलस हो जाता है, मैं करना तो चाहता हूं परंतु आलस कई बार बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, हम काम नहीं कर पाते, इस समय आलस से मुक्ति और बड़े एनर्जी के साथ आप अपना काम करेंगे। जैसे कि संभव है कि मेरे चेहरे में आपको नींद दिखाई दे रही हो, आलस दिखाई दे रहा हो, परंतु मैं बैठा हूं वीडियो बनाने के लिए कि मेरा कर्तव्य है कि जो मेरे आप प्रिय दर्शक हैं उनके तक हर ग्रह स्थिति जो है परिवर्तित हो रही है या कोई भी चेंज हो रहा है, तो उसकी जानकारी आपको दूं, क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको जानकारी दूं, ये मेरा कर्तव्य है। तो जब कर्तव्य के लिए आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, कर्म करने के लिए, मेहनत करने के लिए, अब ये मैं मध्य रात्रि में वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये नहीं देखना कि मध्य रात्रि है या क्या है, मुझे अपना कर्तव्य देखना है, मुझे समय निकालना ही होगा जिससे आपको मैं जानकारी दे सकूं। क्योंकि एक आप बड़े विश्वास के साथ जुड़े हैं यहाँ पर कि नहीं, जो भी ग्रह स्थितियाँ चेंज होंगी तो मुझे इस चैनल से जानकारी प्राप्त होगी। तो इसलिए अपने कर्तव्य में इसी तरह आपको भी स्थिर रहना होगा और हर स्थिति को, आलस जो है ना, आलस को भी आलस से आ जाए, इतना आप कर्म करिए कि आलस भी सोचे कि बस इसके पास अब आएंगे तो हमारा तो फिर काम हो गया, तो आलस भी दोबारा से आपके पास ना आए। तो इस तरह मेहनत करिए। और साथ में प्रिय दर्शकों, जो लोग कहीं ना कहीं कंपटीशन में हैं और वहाँ पर सफलता नहीं मिल पा रही है, तो अब कंपटीशन में भी सफलता मिलेगी। और जो लोग कला के क्षेत्र में, जो लोग खेल कूद के क्षेत्र में हैं, उनको भी सफलता मिलने वाली है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं, परंतु एक स्थिति है जहां आपको सावधानी रखनी होगी, जिसे समझना होगा। क्योंकि ये जो राजयोग भी बन रहे हैं, ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं, इस पे केतु की दृष्टि है। तो केतु की दृष्टि कहीं न कहीं आपको भ्रमित करेगी, कहीं न कहीं आपको विचलित करेगी, अपने कर्म पथ से, अपने गोल से आपको भ्रमित करने की स्थिति बनाएंगे। तो आपको इससे बचना होगा, सावधान रहना होगा। जो भी गोल बनाइए, एक निश्चित गोल बनाइए, आलस मत करिए और पूरी तरह से प्लानिंग बनाइए। हमेशा प्लानिंग, हमें अब ऐसा नहीं कि अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जैसे आप चाहते हैं कि मैं 50,000 रुपये कमाऊं महीने का, ठीक है, तो उसके लिए आपको 1 लाख की प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं 1 लाख कमाऊंगा। तो चलो ठीक है, मैं कहता हूं कि उतना नहीं कमाए, 75,000 कमाए, नहीं 60,000, नहीं तो 50 तो कमाएंगे। मतलब 50% तो काम हो ही जाएगा ना, आलस भी करेंगे तो। कम भी हुआ तो 50 तो हो ही जाएगा, तो आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। और यदि ज़्यादा हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए हमेशा कोई भी काम, मैंने एग्जाम्पल दिया इसका, कोई भी काम आप कर रहे हो अपना, जैसे आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको इसी तरह गोल बनाना चाहिए कि मैं आज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, पर करना कितना, 1 घंटे ही है आपको, पर आपने डबल गोल बना लिया। तो ठीक है, आपने 1.5 घंटे पढ़ लिया, तो 1 घंटे पढ़ना था तो आधे घंटे आपने ज़्यादा पढ़ लिया, तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह गोल हमेशा डबल या और भी ज़्यादा बनाना चाहिए, जिससे हम कितना भी कम करें तो हम प्राप्त कर ही लें अपना गोल। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और प्रिय दर्शकों, उपाय की बात की जाए तो आप भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न रहते थे अंग ज्योतिष से संबंधित, और समुद्रिक शास्त्र, वास्तु, पूजा पाठ क्या कैसे करना चाहिए, ये सभी जो प्रश्न आपके रहते थे, उनके लिए मैंने अलग अलग चैनल बना दिए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर समय समय पर आपको जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा
जो लोग गुप्त रोगों से या यौन समस्याओं से परेशान हैं, या जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, जो लोग कहीं ना कहीं लव पार्टनर हैं, या जिनको किसी न किसी कंपटीशन में है या कोई परीक्षा प्रतियोगिता में है, या धन की स्थिति को लेकर परेशान हैं, तो उन सभी लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, जिससे समय पर जानकारी प्राप्त करके और अपना वो लाभ ले सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।